नमस्कार, मैं हूं ममता सिंह और आप देख रहे हैं इंडिया हेडलाइन 24 न्यूज। चलिए बात करते हैं आज की कुछ खास बड़ी खबरों से। रीवा में 9 अक्टूबर 2023 कलेक्ट्रेट के मोहन सभागार में आयोजित बैठक में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती प्रतिभा पाल ने विधानसभा निर्वाचन कार्यक्रम की जानकारी पत्रकारों को दी। उन्होंने कहा कि रीवा जिले के 6 विधानसभा क्षेत्र रीवा, सेमरिया, सिरमौर, त्योंथर, मनगवा तथा गुड़ एवं मऊगंज के 2 विधानसभा क्षेत्रों में देवतालाब तथा मऊगंज विधानसभा के लिए निर्वाचन आयोग के द्वारा कार्यक्रम की घोषणा की गई है। इसके साथ ही सभी विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव की आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। विधानसभा चुनाव की अधिसूचना 21 अक्टूबर 2023 को जारी की जाएगी। इसी दिन से नामांकन पत्र दाखिल किए जाएंगे। रीवा जिले के 6 विधानसभा क्षेत्रों के नामांकन पत्र कलेक्ट्रेट कार्यालय रीवा में दाखिल किए जाएंगे। आज से मध्य प्रदेश में विधानसभा निर्वाचन हेतु जो चुनाव की घोषणा है वो निर्वाचन आयोग द्वारा कर दी गई है और इसी की घोषणा के साथ में जो आचार संहिता है वो प्रभावी हो गई है। अगर मैं रीवा जिले की बात करूं तो अपने यहाँ सभी रीवा और मऊगंज दोनों जिलों की 8 विधानसभाओं का जो निर्वाचन है उसके लिए जिला निर्वाचन अधिकारी रीवा में ही रहेंगे और अपनी 8 विधानसभाओं का जो निर्वाचन का शेड्यूल है वो मध्य प्रदेश के लिए जो निर्वाचन का शेड्यूल निर्वाचन आयोग ने जारी किया है वो उसी प्रकार से रहेगा। तो इसमें चूंकि आज से जो आचार संहिता प्रभावी हुई है उसके बाद में गजट नोटिफिकेशन की जो तारीख है वो 21 अक्टूबर की रखी गई है। नॉमिनेशन की जो लास्ट डेट है वो 30 अक्टूबर की है। स्क्रूटनी के लिए जो तारीख फाइनल की गई है वो 31 अक्टूबर की है और जो नॉमिनेशन वापस लेने की तारीख है वो 2 नवंबर की रहेगी। जो अपने यहाँ निर्वाचन जिस दिन पोलिंग होनी है उसका जो तारीख है वो 17 नवंबर है और डेट ऑफ काउंटिंग जो डिसाइड की गई वो 3 दिसंबर है। तो इस तरीके से पूरे जिले की 8 विधानसभाओं में ये शेड्यूल रहेगा। आगे आने वाले जो निर्वाचन है यदि हम लोग उसकी तैयारियों पर बात करें तो रीवा जिले में 8 विधानसभाएं आप सभी लोग जानते हैं और अपनी पॉपुलेशन लगभग अगर हम लोग 2011 के सेंसस के बाद में एक्सट्रपोलेट करें तो लगभग 27 लाख बैठती है। अपने जो टोटल निर्वाचक हैं जो मतदाता हैं पूरे जिले में सभी विधानसभाओं में उनकी संख्या लगभग 18,36,000 के आसपास है। इस पूरे स्पेशल समरी रिवीजन में जो टोटल अपने यहाँ विधानसभा वार यदि स्थितियां देखें तो सिरमौर विधानसभा जो अपनी 68 नंबर की है उसमें अपने यहाँ 243 पोलिंग स्टेशंस बनाए गए हैं और इसमें लगभग 2,20,000 मतदाता इस निर्वाचन में भाग लेंगे। इसी प्रकार से 69 नंबर सिमरिया विधानसभा में 241 मतदान केंद्र हैं और जिसमें 2,25,000 से अधिक मतदाता निर्वाचन की प्रक्रिया में भाग लेंगे। इसी प्रकार से 70 नंबर विधानसभा त्योंथर में 231 मतदान केंद्र बनाए गए हैं जिसमें 2,16,000 मतदाता रहेंगे। मऊगंज में 2,251 पोलिंग स्टेशंस बनाए गए हैं जिसमें अपने 2,27,000 मतदाता रहेंगे। देवतला विधानसभा 267 मतदान केंद्र रहेंगे इसमें और लगभग 2,44,000 मतदाता निर्वाचन की पूरी प्रक्रिया से जुड़ेंगे। इसी प्रकार मनगवा में 281 मतदान केंद्र बनाए गए हैं और यहाँ जो मतदाताओं की संख्या है वो 2,48,000 रहेगी। रीवा विधानसभा में 244 मतदान केंद्र हैं और यहाँ पर 2,19,000 से अधिक मतदाता निर्वाचन प्रक्रिया में भाग लेंगे। गुड़ विधानसभा में अपने यहाँ 256 मतदान केंद्र हैं और इसमें 2,32,000 मतदाता पूरे निर्वाचन की प्रक्रिया से जुड़ेंगे। तो इस दौरान की जो गतिविधियां हैं, तैयारियां हैं, मतदान केंद्रों की जो AMF एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज हम लोग मतदाताओं के लिए उपलब्ध कराते हैं उनकी प्रथम दृष्टया और प्राथमिक तैयारियां लगभग सभी जगह पूरी हो चुकी हैं। जो मतदान केंद्र रहेंगे उसमें सभी प्रकार के मतदाताओं के लिए मतदान केंद्र एक्सेसिबल रहें इसके लिए सभी जगह रैंप की व्यवस्था की गई है। रैंप के साथ में पानी पीने की व्यवस्था, छाया की व्यवस्था और टॉयलेट की व्यवस्था सभी मतदान केंद्रों में रहेगी। इसी प्रकार से जो मतदान केंद्रों के बाद में जो सबसे पहले चुनाव की तैयारियों में हम लोग अपनी वोटर लिस्ट की जो बात करते हैं तो पूरे स्पेशल समरी रिवीजन में रीवा जिले ने इस बार स्वीप की एक्टिविटीज करते हुए महिला मतदाताओं के जो नाम है उनकी संख्या इस बार के जो वोटर लिस्ट है उसमें अधिक जोड़ी है और इसमें सभी BLOs ने बहुत अच्छा काम किया है। जो अपने यहाँ नए वोटर्स जुड़े हैं जो पहली बार मतदान की प्रक्रिया में भाग लेंगे जो अभी 18 वर्ष के हुए हैं वो लगभग अपने जिले में इस बार 66,000 से भी अधिक रहेंगे। यानी ये वो वोटर्स होंगे जिन्होंने अभी अपनी 18 वर्ष की आयु पूरी की है और मतदान की प्रक्रिया में पहली बार मतदान देने का जिनको अवसर मिलेगा। इसी प्रकार से अपने यहाँ जो
नए फीमेल वोटर्स इस वर्ष में जो 2023 में हम लोगों ने जोड़े हैं वो 62,000 से अधिक है। और ये वोटर्स जुड़ने के बाद में जो रीवा का सेक्स रेशियो है वो हमारे इलेक्टोरल रोल के भी रेशियो से मैच करता हुआ थोड़ा नजर आ रहा है। तो इस तरीके से वोटर लिस्ट को साफ रखने का प्रयास किया गया है, हेल्दी रखने का प्रयास किया गया है कि जितने भी ऐसे वोटर्स थे जो डेड वोटर्स हैं या रिपीटेड वोटर्स हैं वो हमारी मतदाता सूची में ना रहें, और कोई भी व्यक्ति जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है वो हमारी मतदाता सूची में अनिवार्यता जोड़ा रहे। इसके प्रयास भी हम लोगों ने पिछले लगातार समरी रिवीजन के दौरान किए हैं, और इसीलिए मतदाता सूची को साफ सुथरा और चुनाव के लिए तैयार रखने का प्रयास किया गया है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होंगे ऐसी कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।